शरद पवार के भतीजा अजीत पवार वो क्या गंगोत्री से जल से धुल गए क्या? क्यों नहीं ईडी या सीबीआई को भेजा जाता है वहाँ पे? सारे गोदी मीडिया कुछ और रिजल्ट दिखाते हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी को बनाने लगते हैं। राम राज से देश नहीं चलता है, संविधान से देश चलता है। मोदी सरकार अगर नौकरी देने में असमर्थ है तो मुझे, हम जैसे भाइयों को राम मंदिर के बाहर कटोरा लेके भीख मंगवाना चाहते हैं, जो कि हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देश के अब प्रधानमंत्री नहीं है, ये अंबानी अडानी के प्रधानमंत्री हैं। संविदा पे नौकरी का व्यवस्था किसने लाया? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कैबिनेट ने पास किया। पेंशन योजना किसने बंद किया? भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लाई। कंपनियों उद्योगपतियों को ज्यादा प्रोत्साहन, ज्यादा फायदा कौन दे रही है? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। चिराग पासवान अपने आप को मोदी को राम और अपने आप को हनुमान बताते हैं और हमारे साथ अभी मौजूद हैं राजकुमार पासवान और ये कांग्रेस के स्टार प्रचारक रह चुके हैं और खुद को इंडिया गठबंधन के हनुमान बताते हैं। तो इनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। इंडिया गठबंधन जो है वो हारती हुई नज़र आ रही है लोकसभा में और 5 राज्यों के चुनाव में। अभी इंडिया न्यूज़ ने ओपिनियन पोल किया है और दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश जो है कांग्रेस हार रही है, बीजेपी आ रही है फिर से। देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोग जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं देश में, वो जनता के हित में नहीं है, जनहित में नहीं है। और जो चुनाव मध्य प्रदेश की आप बात कर रही हैं, चाहे राजस्थान की बात कर रहे हैं, और भी जो 3 है, टोटल 5 राज्यों में चुनाव है। आपको बता दूं कि इनकी बुरी हालात है और हारने से पहले ये बड़े ढोल पीटते हैं, बहुत ज़्यादा ढोल पीटते हैं। और इस ढोल के चक्कर में देश और राज्य की बर्बादी हो रही है। जो गोदी मीडिया है वो तो दिखाएंगे ही, बताएंगे ही कि बीजेपी यहाँ पूर्ण बहुमत में आ रही है, मध्य प्रदेश में आ रही है, राजस्थान में आ रही है। लेकिन सच्चाई ये है, जमीनी रिपोर्ट है, संघ भाजपा का अपना रिपोर्ट है कि ये लोग हार रहे हैं। जी हाँ, संघ भाजपा ने अपना रिपोर्ट आपसे दिखाया था क्या? साहब, इनके अपने इंटरनल रिपोर्ट होते हैं और इस बार का रिपोर्टिंग तय है। आपको कैसे पता संघ भाजपा की जो भी रिपोर्ट है वो आपको कैसे पता? अगर मध्य प्रदेश का अनुसूचित जाति जनजाति अगर मोदी को वोट करता है, शिवराज सिंह चौहान को वोट करता है, मोदी के कहने पे भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, तो समझिए कि वो दलित नहीं है। दलित भाइयों पे जिस तरह से एक विधायक प्रतिनिधि ने ये पेशाब किया सर पे, और झूठ मूठ के भरपाई के लिए आप पैर धोते हैं साहब, ये कहाँ का ये है? ये वहाँ का दलित बिल्कुल वोट नहीं किया है। आपको बता दूं कि और भी वहाँ के जो महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है युवा नौजवान, समझे, एजुकेशन इतना महंगा हो चुका है। की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है। साहब, आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखता? महाराष्ट्र में जो डिप्टी सीएम है वो कौन है? शरद पवार के भतीजा अजीत पवार। वो क्या गंगोत्री से जल से धुल गए क्या? वो भ्रष्टाचारी नहीं है? इनके पार्टी में कितने भ्रष्टाचारी हैं वो नहीं दिख रहा इनको। क्यों नहीं ईडी या सीबीआई को भेजा जाता है वहां पे? वो राजस्थान में 5-5 साल पे बदलाव आता है, लेकिन आपको बता दूं कि राजस्थान इस बार भी कांग्रेस ले जाएगी। इस बार भी कांग्रेस ले जाएगी। रिजल्ट के बाद मैं मिलूंगा। वहां पर ओपिनियन पोल हो रहे हैं और जनता कह रही है कि नहीं बीजेपी आएगी इस बार। उस ओपिनियन पोल की बात कर रही हैं आप कि जब काउंटिंग शुरू होता है तो इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट पे कुछ और आता है और सारे गोदी मीडिया कुछ और रिजल्ट दिखाते हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी को बनाने लगते हैं। तो मैडम, ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बोल सकती है। का एजेंडा है कि जब हार जाते हैं तो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, जब ओपिनियन पोल होता है तो गोदी मीडिया करके चिल्लाने लगते हैं, सवाल पूछने पर बॉयकॉट कर देते हैं। कोई बाइकआउट नहीं करते हैं ये लोग आज तक कांग्रेस खड़ा है। आज तक अगर कांग्रेस की नींव खड़ी है, कांग्रेस के लोग जिंदा हैं, तो समझिए कि देश की लड़ाई हम ही लोग लड़ सकते हैं। कांग्रेस वाले लड़ सकते हैं, इंजीनियर राजकुमार पासवान लड़ सकता है, और कोई नहीं लड़ सकता है। कांग्रेस आएगी तो जातिवाद बढ़ेगा, जो भी SC/ST दलित हैं उन पर शोषण अत्याचार बढ़ जाएगा। महाराज सुनिए, जातिवाद और वर्ण व्यवस्था
के चक्कर में देश तो बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसमें कांग्रेस से नंबर 1 पे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस को कब का पीछे छोड़ चुकी है। और सुन लीजिए, मोटा भाई, संघ के लोग और नरेंद्र मोदी वो एजेंडा देश में चला रहे हैं जो कि फिर से 5000 वर्ष पूर्व वाली ये एजेंडे को, वर्ण व्यवस्था को ये लाना चाहते हैं। वो क्या दिक्कत है? 5000 पूर्व वाली व्यवस्था आ जाएगी, राम राज्य आ जाएगा, सब खुशहाल होंगे। राम राज से देश नहीं चलता है, संविधान से देश चलता है। संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद से चलता है, कानून व्यवस्था से चलता है। अगर राम राज से देश चले तो भैया मैं बेरोजगार हूँ, नौकरी दे दो। और इतना पढ़ा लिखा हुआ इंजीनियर अगर मोदी सरकार अगर नौकरी देने में असमर्थ है तो मुझे, हम जैसे भाइयों को राम मंदिर के बाहर कटोरा लेके भीख मंगवाना चाहते हैं, जो कि हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कांग्रेस की अयोग्य सरकार होंगे, आएगी। इसलिए आप लोग बेरोजगार हैं। साहब, मैं भारत सरकार में 7 साल सेवा दे चुका हूँ, अयोग्य नहीं। और मैं अपने दम पे नौकरी लिया, और दम पे नौकरी लेने वाले बहुत सारे छात्र, युवा, नौजवान घर में बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं। लेकिन ये मोदी सरकार को शर्म नहीं आती और ये भाजपा सरकार को शर्म नहीं आ रही है कि वो बेरोजगार युवा नौजवानों को रोजगार दे। 14 में क्या कहा इन्होंने? इसके लिए भी कांग्रेस ही जिम्मेदार है। जनसंख्या कम होती तो रोजगार भी होता। आप कल्पना कर सकते हैं, जब जवाहरलाल नेहरू जी को ये 1947 के बाद जो भारत मिला और उसको एक आधुनिक भारत बनाया, ये नरेंद्र मोदी को हैसियत, औकात है, इनकी औकात से बाहर है कि वो देश को एक उन्नत देश बना सकते हैं। ये सिर्फ अंबानी अडानी को झोला भरने में लगे हुए हैं ये लोग। साहब, इंडिया नहीं हारी है, इंडिया तो खेल रही थी और ये लोग सट्टाबाज लोग ने हरवाया, समझे? इन्होंने कैसे हरवा दिया? मैच देखने गए थे, प्रोत्साहन देने गए थे। प्रोत्साहन देने नहीं गए थे, वो प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है कि जाकर के स्टेडियम में आप मैच देखिएगा। वो मैच खत्म होने के बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आप जाएंगे। साहब, आप ये नहीं कि आप खिलाड़ियों का हौसला अफजाई कब किया जाता है, या तो मैच से पहले या मैच के बाद, क्या आपने शाबाशी, आपने मेडल लाया। लेकिन ये लोग तो वही हैं। तो आपको बता दूं कि देश में अब ये कांग्रेस की सरकार आएगी, ये जुमलेबाजों की सरकार जाएगी। महंगाई, बेरोजगारी से जो त्रस्त जनता है, इस बार जरूर बदलेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहते देश में। इस बार फिर से इंडिया गठबंधन हार जाएगी और बीजेपी की जो सत्ता है, जैसे वो पहली बार 83 सीट लेकर आए थे, दूसरी बार में 303 लेकर आए, अकेले ही पूर्ण बहुमत में आते हैं, चौथी बार में वो उनका दावा है कि 400 के पार लाएंगे। देखिए, हो सकता है कि 500 का भी पार ले आएंगे, जिस तरह की ये बात करते हैं। लेकिन इनके ये सिर्फ जुमलेबाजी। हो सकता है कि अंबानी अडानी को गोद में बैठा रखे हैं। ये देश के अब प्रधानमंत्री नहीं है, ये अंबानी अडानी के प्रधानमंत्री हैं। और आपको बता दूं कि जो आप 400 के पार करने की बात कर रहे हैं ना, तो इस बार 150 के भी पार नहीं करेंगे। ये इनकी सरकार नहीं बनने जा रही। मैं बार बार कह रहा हूं, दिल्ली से लेकर के बिहार तक सभी चैनलों में कह रहा हूं मैं, ग्राउंड रिपोर्ट है। अगर देश का युवा नौजवान, देश का गरीब शोषित वंचित लोग अगर फिर से मोदी की सरकार लाते हैं तो समझिए देशभक्त नहीं है वो। बिहार की जनता तो योगी की मांग कर रही है कि हमारे यहाँ भेज दो योगी को। वो मांग कर रहे हैं जो राम के मानने वाले हैं, जो संविधान के मानने वाले हैं, अंबेडकर के मानने वाले, वो कभी योगी को नहीं चाहते हैं। योगी जैसे, देखिए, संत और मठाधीश लोग जो हैं, मठ के पुजारी लोग हैं, उनको राजनीति में क्या काम? भारत के संविधान पे बोलने का क्या हक, अधिकार? भैया, आपने क्या दिया समाज को, सोसाइटी को? आप देख लीजिए बाबाओं के हालात। राम रहीम वो भी करते हैं, वो भी अपने नेता चुनते हैं, तो बोलेंगे नहीं? साहब, घर छोड़ करके भाग जाते हैं, परिवार छोड़ के भाग जाते हैं, और वो वोट करेंगे और ये उन्माद फैलाते हैं। एक ने घर छोड़ा तो देश को बना रहा है, प्रधानमंत्री बन के देश का विकास कर रहा है। घर को नहीं छोड़ा। जिस बीबी को, जिस बेटी को सम्मान देना था, ये उनको हर एक खुशी देनी थी, उससे वंचित किया उन्होंने। और अपने जवाबदेही से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और एक बेटी को छोड़ करके भागा है उन्होंने। ये
कोई देश हित के लिए नहीं, राष्ट्र हित के लिए नहीं भागा। आज प्रधानमंत्री बने, ये बाय एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री हैं ये, आपको बता दूं। नहीं तो वो तो मनमोहन सिंह को बोला जाता है एक्सीडेंटल पीएम। ये बाय एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं। आपको बता दूं, नंबर था किनका? लाल कृष्ण आडवाणी साहब का, समझे। और भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो जमीनी थे, लेकिन ये तो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री भी बने, एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री भी बन गए। लेकिन इनसे देश नहीं चल रहा। प्रधानमंत्री जी, आपको हाथ जोड़ के कहता हूं कि शायद आपकी उम्र हो चुकी है, आप अब संन्यास ले लीजिए। आपकी बस की नहीं है देश के युवा नौजवानों को रोजगार देना, आपकी बस की नहीं है ये वन नेशन वन एजुकेशन देने का। आप इस बार चुनाव जीतना चाहते हैं वन नेशन और वन इलेक्शन के बल पे, जो कि हम लोग समझ चुके हैं। उनकी, आप कह रहे हैं कि उनकी उम्र हो चुकी है, उनमें पावर जो है, काम करने की शक्ति जो है युवाओं जैसा है। युवाओं जैसा नहीं है, युवा तुर्क नहीं है। युवा तुर्क अगर देश में कोई नेता है तो उसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाते हैं। राहुल गांधी पप्पू वाली छवि देखिए नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में चले वो सभी जगह से साफ कर दिया और सब जगह से भारतीय जनता पार्टी साफ हो गए। लेकिन सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ से ये गांधी जी का जो स्मारक है दिल्ली में, वहाँ गांधी जी से वहाँ जाना था, क्या नाम है, उत्तर प्रदेश होते हुए पश्चिमी चंपारण की धरती पे, जहाँ पे गांधी सत्याग्रह हुआ था, आंदोलन हुई थी, नीली क्रांति, तो वहाँ जाना था। अगर वहाँ चले जाते तो इस बार उत्तर प्रदेश बिहार सब साफ। तो आपको बता दूं कि अब देश त्राहिमाम है। कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस लाएगी और देश को सभी युवा नौजवानों को रोजगार मिलेगा। साहब ये बताइए, ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम किसने लाया? संविदा सिस्टम, संविदा पे नौकरी का व्यवस्था किसने लाया? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कैबिनेट ने पास किया। पेंशन योजना किसने बंद किया? भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लाई। कंपनियों उद्योगपतियों को ज्यादा प्रोत्साहन, ज्यादा फायदा कौन दे रही है? आज देखिए, उस समय कोई भी उद्योगपति और इतना ज्यादा चढ़ के नहीं बोलता था कांग्रेस राज में। आज लोग किस तरह से माथा पे चढ़ के बोल रहे हैं, इसकी ये भी देखा जाए। तो जाहिर तौर पर चुनाव है मध्य प्रदेश और कुछ राज्यों, छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों का चुनाव हो चुका है। अब आने वाले समय में तेलंगाना और राजस्थान के चुनाव बाकी हैं और जनता अपना अपना जो है राजनेता चुन रही हैं। कौन आएगा और कौन जाएगा, इसका निर्णय 3 दिसंबर को पता चलेगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।